हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में पढ़ते हैं हमारा चैप्टर कौन सा है, सात रिश्ता यानी एनालॉग, यानी जो पहले का संबंध दूसरे से रहेगा उसी प्रकार दूसरे का संबंध तीसरे से रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, आर डबल ओ टी का अनुपात क्या है, आर डबल ओ टी अनुपात क्यू क्यू टी भी से समानुपात। यानी जिस प्रकार आर डब्ल्यू टी का संबंध क्यू क्यू टी भी से है उसी प्रकार हमारा क्या दिया है, यस है। यानी उसी प्रकार हमारा क्या दिया है, यस टी ई एम का संबंध क्या है, क्वेश्चन का। यानी हम देखते हैं इस प्रकार हमारा आर डब्ल्यू टी का संबंध क्यू क्यू टी भी से दिया है, उसी प्रकार हमारा एस टी ई एम का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है, ऑप्शन हमारा ए दिया है, ओ है, यू है, जी है, बी है। ऑप्शन बी है, भी है, जी है, ओ है, यू है। ऑप्शन सी है, यू है, ओ है, जी है, यू। ऑप्शन डी है, यू ओ जी भी है, यू ओ भी जी, यू ओ भी जी। तो हम देखते हैं यानी आर डबल ओ टी का संबंध क्या दिया है, क्यू क्यू टी भी से दिया है। उसी तरह हमारा एस टी ई एम का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं आर का हमारा वैल्यू क्या होता है 18, क्यू का होता है 17, क्यू का ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, टी का होता है 20। यानी अगर देखें क्यू का होता है 17, क्यू का होता है 17, टी का होता है 20, भी का होता है 22। यानी 20 से क्या हुआ प्लस 2 हुआ 22 हुआ। उससे हमारा आर से क्या हुआ 18 से 20 में यानी प्लस 2 हुआ। ये ओ वाला इधर आ जाएगा, प्लस क्या होगा क्योंकि यहाँ डबल होगा, यहाँ डबल क्यू है, प्लस 2 होगा यानी क्या आएगा 17। यहाँ ओ से प्लस 2 होगा क्या आएगा 17। यानी आगे वाला हमारा तीसरे नंबर पे आ गया और ये दूसरे वाले के पहले पे आ गया। यानी हम यहाँ लिखे एस का क्या होता है 19 होता है, एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5, एम का होता है 13। यानी पीछे हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2, 13 तो क्या हो जाएगा 15, यानी वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरे वाले कहाँ पहला आ जाएगा, प्लस 2 होगा 20 तो क्या होगा 22, यानी क्या आ जाएगा 20। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये तीसरा वाला आ जाएगा, ये हमारा 5 है, 5 प्लस क्या होगा 2 7, यानी क्या आएगा जी। उसके बाद हमारा यस है, यस प्लस 19 प्लस 2 क्या होगा 21 इक्वल, यानी क्या है यू जी नहीं वी जी यू ओ, वी जी यू ओ। तो यानी वी जी यू ओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वी जी यू ओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा है सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्या है, पी ए ई का संबंध, पी ए ई का संबंध अनुपात पी ए ई अनुपात एच सी क्यू से है समानुपात। क्या है, जिस प्रकार ए पी ए ई का संबंध एस सी क्यू से है उसी प्रकार हमारा ई एच एच का संबंध किससे है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है, ऑप्शन हमारा ए दिया है एफ यू के है, ऑप्शन बी है आर टी जे है, आर जे के है, ऑप्शन सी है आर टी जे है,
ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा है के यू एन। तो हम लिखते हैं क्या दिया है, टी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, एक का 1 होता है, ई का 5 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, सी का 3 होता है, क्यू का क्या 17 होता है, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5 होता है, एस का क्या होता है 19, एच का क्या होता है 8 होता है। यानी अगर हम देखें यहाँ हमारा क्या हुआ 16 से 17 हुआ यानी प्लस 1 हुआ है, यहाँ 1 से क्या 3 हुआ है प्लस 2 हुआ है, यहाँ हमारा 5 से 8 हुआ यानी प्लस 3 हुआ, यानी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 पहला वाला लास्ट में गया है, यानी पहला वाला हम लास्ट में ले जाएंगे, कितना हुआ है प्लस 1 हुआ है, प्लस 1 करेंगे यानी हमारा ई है, प्लस 1 6 होगा, क्या होगा एफ होगा। आगे हम देखते हैं दूसरा हमारा है, दूसरे में हम क्या करेंगे प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 करेंगे, उसमें हमारा क्या प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 करेंगे 19 20 21 होगा, यानी क्या होगा 2 होगा। फिर हमारा एच है, ये हमारा प्लस क्या हुआ था 3 हुआ था, तो प्लस 3 करेंगे 8 2 10 से 11, यानी क्या होगा 11 हुआ के, यानी के यू एफ, के यू एफ, के यू एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा है सही हो जाएगा। यानी क्या हुआ है प्लस 1 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, पहला वाला कहाँ लास्ट में गया है, दूसरा वाला दूसरे का, तीसरा वाला कहाँ पहले का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है डी जी एस अनुपात, क्या दिया है डी जी एस अनुपात पी ई सी समान अनुपात, डी जी एस है पी ई सी है समान अनुपात एन एस टी अनुपात क्या है क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, क्या दिया है एम क्यू है, क्यू है, ऑप्शन डी है क्यू क्यू एम है, ऑप्शन बी है सी है, आर टी टी है, ऑप्शन डी है टी आर टी। तो हम देखते हैं क्या दिया है डी जी एस है, डी जी एस, उसमें हमारा पी ई सी है, इसमें हमारा एन एस टी है। तो डी का वैल्यू हमारा क्या होता है डी का 4 होता है, जी का हमारा 7 होता है, एस का 19 होता है, पी का क्या 16 होता है, ई का 5 होता है, एस का 3 होता है, एन का 14 होता है, एस का क्या होता है 19 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है। यानी अगर हम देखें यहाँ हम देखें तो यहाँ भी हमारा वही है, यहाँ हमारा क्या है 4 से 3 हुआ माइनस या 1 हुआ है, यहाँ 7 से क्या हुआ 5 हुआ यानी -2 हुआ है, यहाँ 16 से 19 से क्या 16 हुआ -3 हुआ, यहाँ क्या माइनस हुआ है 1 2 3 में, यानी कि पहला वाला कहाँ लास्ट हो गया है, यानी 14 से क्या -1 होगा 13 होगा, यानी कि क्या होगा एम होगा, और उसके बाद एस से हमारा -2 होगा, 19 से 2 होगा 17 होगा, यानी कि होगा 17 98, यहाँ 20 से क्या होगा -3 होगा तो 17 होगा यानी क्यू होगा, यानी क्या आ गया क्यू क्यू एम, क्यू क्यू एम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। यानी एक बार -1 हुआ फिर -2 -3 हुआ। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन अगला हमारा डी है ओ डब्ल्यू एन अनुपात डी ओ डब्ल्यू एन का संबंध वी के सी एल से है समान अनुपात, यानी डी ओ डब्ल्यू एन का संबंध वी के सी एल से है, उसके बाद हमारा समान अनुपात है ए आर एम वाई क्या है क्वेश्चन।
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा दिया है ए है, ऑप्शन ए हमारा YHMA है, ऑप्शन बी है RNQT है, ऑप्शन सी है RJMA है, ऑप्शन डी है OPMT। तो हम देखते हैं, यानी हमारा क्या कहा है, यहाँ दिया है डी का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 4 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है, डब्ल्यू का क्या 23 होता है, एन का 14 होता है, भी का 22 होता है, के का 11 होता है, सी का 3 होता है, एल का 12 होता है। एक का हमारा 1 होता है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, वाई का क्या प्लेस वैल्यू 25 होता है। यानी हम देखते हैं जो इसका समय से है 22, यानी अगर हम देखें तो यहाँ क्या हुआ है 22 + 4 क्या हो गया 26, यानी कि हम कहें अपोजिट -1 हुआ है, या तो हम लिख सकते हैं अपोजिट -1, या तो हम लिख सकते हैं क्या +26 हुआ है, यानी कि पूरा 26 हुआ है, या अपोजिट -1 भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा 15 क्या हुआ 11 15, ये क्या हुआ 16 10 26, यानी कि अपोजिट -1 कह सकते हैं, यानी प्लस कितना 26 हुआ है, दोनों जोड़े में क्या +26 आ रहा है जोड़े में। यहाँ 23 से 23 दिन क्या हो रहा है 26, यहाँ अपोजिट -1 लिखेंगे। यहाँ हमारा 14 से 12 हुआ है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अपोजिट -1, अपोजिट माने कि उल्टा में कितना 27 आना चाहिए, तो यहाँ 26 आ रहा है तो -1 हुआ है, यानी डी का अपोजिट कितना होता है डब्ल्यू होता है, लेकिन यहाँ भी है यानी -1 हुआ है। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं तो ए का अपोजिट हमारा क्या होगा, ए का अपोजिट हमारा हो जाएगा, ए का अपोजिट होता है जेड, लेकिन यहाँ क्या होगा वाई होगा, क्योंकि क्या -1 हुआ है, अपोजिट -1 हुआ, अपोजिट -1 हुआ। आगे हम देखते हैं 18 दिया है, 18 का क्या करेंगे 18 का अपोजिट -1, तो 18 का अपोजिट क्या होता है 18 का होता है 18 2 20, यानी एच होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हमारा आई होगा, लेकिन यहाँ हमारा क्या दिया है अपोजिट -1 दिया है, तो यहाँ क्या होगा एच होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ हमारा एम दिया है 13 का अपोजिट क्या होगा अपोजिट -1, अपोजिट -1 करेंगे तो 13 है, तो 13 यानी क्या होगा 13 होगा, यानी एम होगा, एम का अपोजिट क्या एन होता है, लेकिन अपोजिट -1 दिया है तो एम होगा। आगे हमारा 25 है, 25 का हम क्या करेंगे अपोजिट करेंगे और -1 करेंगे, तो अपोजिट -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो 25 का अपोजिट क्या होता है 25 का अपोजिट तो भी होता है, लेकिन -1 करेंगे क्या आएगा ए आएगा, यानी क्या है YHMA, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा YHMA। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4:3 समानुपात, 4:3 समानुपात 6:56 समानुपात क्या है 4:3 6:56 समानुपात 7:7 क्या है 2:7, यानी हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए आएगा 60 आएगा, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 74। हम देखते हैं, यानी अगर हम देखें यहाँ हमारा 4 से 30 है, यानी कि हम 4 + 1 करते हैं क्या होता है 5, और 5 × 6 करते हैं तो 5 × 6 30। आगे हम देखते हैं वैसे आता है, अगर हम 6 + 1 करते हैं तो होता है 7, और 7 × 8 करते हैं 8 × 7 = 76, यानी पहले +1 किया गया, उसके बाद उसमें
+1 करके क्या गुणा कर दिया गया है, यानी 7 आ रहा है, 7 गुणे 8 कर दिया जा रहा है। यहाँ 5 आ रहा है, 5 गुणे 6 कर दिया गया, 30 आ गया। आगे हम देखते हैं 7 दिया है, तो 7 + 1 करेंगे क्या आएगा 8। 8 में हम क्या करेंगे +1 करेंगे, 8 गुणे क्या करेंगे 9, 8 9 क्या आएगा 72 आएगा। 72 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है 13 का समूह क्या है 225 से समानुपात 13:225 समानुपात 17:361 समानुपात क्या है 17:361 16 क्या है 16 क्वेश्चन। यानी हम देखें तो 13 का संबंध 225 से, 17 का संबंध 361 से, 16 का संबंध क्या पूछा हुआ है। ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है, ऑप्शन हमारा ए दिया है, यानी यह 324 है। ऑप्शन बी है 236 है। ऑप्शन सी दिया है 367 है। ऑप्शन डी दिया है 525। यानी अगर हम देखें तो ये क्या है, ये सभी हमारे क्या क्यूब दिए हैं, 225 हमारा क्यूब है और ये हमारा 361 की क्यूब है। यानी हमारा 13 दिया है, यहाँ हमारा दिया है 13 का संबंध 225 से, यानी क्या होगा 13 + 2 करेंगे तो क्या होगा 15, और 15 का क्या होता है क्यूब क्या होता है 225 होता है। 15 का हमारा क्या होता है, 15 का हमारा वर्ग क्या होता है 225 होता है। 15 चाहिए 15 बनाइए 225, यानी इस पर हम देखें 17 है वर्ग होगा, यानी कि 17 है। 17 का +2 करेंगे 18 19 होगा, और 19 का जब हम वर्ग करते हैं 19 का वर्ग क्या होता है 361 होता है। 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। इसी प्रकार हमारा क्या दिया है 16 दिया है, 16 में प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, 16 17 18, यानी 18 का जब हम वर्ग करेंगे, 18 का जब हम वर्ग करते हैं 18 का वर्ग हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 324 होता है। तो 324 क्या होता है हमारा 18 का वर्ग, यानी यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा 324 आएगा। 324 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा 324। यानी कि +2 13 में +2 किया 15, 15 का वर्ग किया गया 225, 17 में +2 19, 19 का वर्ग 361, 16 दिया है 16 में +2 18, 18 का वर्ग 324 आएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 8 का संबंध किससे दिया है 6 का से समानुपात 8 का संबंध क्या 6 से दिया है। उसी प्रकार हमारा 343 का संबंध किससे दिया है 21 से दिया है समानुपात क्वेश्चन नाम क्या है अनुपात 12, यानी इसका संबंध 12 से होगा। तो यानी हम देखें तो ऑप्शन ए दिया है 25 दिया है, ऑप्शन बी है 45 दिया है, ऑप्शन सी हमारा 64 दिया है, ऑप्शन डी हमारा क्या है 69 दिया। यानी अगर हम देखें तो ये 8 हमारा क्या है, ये 8 हमारा 2 का क्यूब देखते हैं, 2 गुना 4 गुना 8 2 का क्यूब, अगर हम 2 गुणे 3 करते हैं तो 2 तिहाई क्या होता है 6, यानी पहले 2 का क्यूब हुआ उसके बाद 2 गुणे 3 हुआ 6 हुआ। आगे हम देखते हैं, यानी अगर हम देखें तो क्या हुआ है, ये हमारा 8 कैसे आया है, अगर हम क्या करें 2 का क्यूब करते हैं तो 2 गुना 4 4 गुना 8, यानी 2 का क्यूब क्या हुआ 8, अगर हम 2 गुणे 3 करते हैं तो 2 तिहाई 6 होता है। उसी में हमारा 343 दिया है, तो 343 अगर हम देखें तो 343 हमारा किसका क्यूब है, 343 हमारा क्या है 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है 7 से 49 सत्ते 343 होता है। 343 से करते हैं उसके बाद हमारा 21 है, यानी यही 7 गुणे क्या कर दिया गया है 7 गुणे 3 कर दिया गया है 7 से 21, यानी यहाँ है हमारा 2 का क्यूब था 2 गुणे 3 हुआ 6 है, यहाँ 7 का क्यूब 7 गुणे 3 हुआ 7 से 21, यानी हमारा 12 है, तो 12 यानी कितना, अगर हम 4 गुणे 3 करते हैं क्या होता है हमारा
12 होता है। 4 जोड़े 3 जाएंगे 12 है, यानी क्या क्यूब हो सकता है, यानी कि हमारा 4 का क्यूब हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुणे 3 सब में हुआ है, गुणे 3 यहाँ भी हुआ, तो 4 गुणे 3 हुआ तो 12 है। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 का क्यूब क्या आएगा 64, तो हमारा 64 सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 64 हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब आएगा, 4 गुणे 3 4 है 12, तो 64 ऑप्शन नंबर सी हमारा है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा दिया है रोम का संबंध इटली से दिया है, तो मैड्रिड का संबंध किससे है, ऑप्शन है हमारा जर्मनी दिया है, बी स्पेन है, सी फ्रांस है, डी क्या है तुर्क। यानी हम देखें तो रोम क्या है, रोम क्या है इटली की राजधानी है, तो मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो ये हमारा स्पेन की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, किसकी स्पेन की राजधानी। दूसरा है चील का संबंध पंजा से है, तो घोड़ा का संबंध किससे है, ऑप्शन दिया है तेज से है, बी है खुर से है, सी है ताकतवर से है, डी है शक्ति से। यानी अगर हम देखिए चील का निचला भाग क्या होता है, पंजा होता है, उसके बाद हमारा पैर का निचला भाग क्या होता है, पंजा होता है, तो हमारा घोड़े के निचले पैर का निचला भाग क्या होता है, खुर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, बी हमारा सही हो जाएगा, क्या होगा खुर होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, तीसरा देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है मुंबई का संबंध क्या राष्ट्र से, भोपाल का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यानी देखिए हम उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है। यानी हम देखें मुंबई क्या है, मुंबई की क्या राजधानी क्या महाराष्ट्र है, तो भोपाल किसकी राजधानी है, यानी उत्तर प्रदेश में क्या लखनऊ होता है, दिल्ली का क्या होता है दिल्ली यूटी, दिल्ली का दिल्ली होता है, आंध्र प्रदेश का क्या हैदराबाद होता है, और मध्य प्रदेश का क्या होता है, मध्य प्रदेश का क्या भोपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या भोपाल होती है। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।